हेलो दोस्तों, देखो हम आज आपको एलएस कोचिंग क्लासेस 2.0 चैनल की तरफ से क्लास 10 साइंस के बारे में समझाते हैं कि किस टाइप से बोर्ड का पेपर आता है। जो इसमें तीन पार्ट में साइंस हाईस्कूल की तीन पार्टों में बटी होती है, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो इसमें किस टाइप से पेपर आता है ध्यान रखना, क्योंकि जो हमारा 100 नंबर का पेपर, माने चलो 100 की वजह से हमारा 30 नंबर तो प्रैक्टिकल कट जाते हैं। 30 नंबर कट जाते हैं प्रैक्टिकल के। इसमें बच्चे हमारे 70 नंबर, ठीक है। 70 में से 20 नंबर कटाएंगे हमारे ओएमआर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, उसमें से बच्चा हमारा 50। तो ये 50 नंबर का जो पेपर है उसमें से तीनों चीज आनी होती है, ठीक है। फिजिक्स में तुम्हारे पता शॉर्ट क्वेश्चन भी है, लॉन्ग भी है, और उसमें न्यूमेरिकल भी है, ठीक। और इसमें केमिस्ट्री में आपके शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, लॉन्ग क्वेश्चन हो गए, और शॉर्ट में IUPAC नेम भी हो गए, ठीक है। और बायोलॉजी में शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, लॉन्ग क्वेश्चन हो गए। तो इसको हम बताएंगे। देखो, हम शुरू से वीडियो डालते आ रहे हैं, आप एलएस कोचिंग क्लासेस चैनल पर जाके देख सकते हो। इस पे क्या है, हमने सभी फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी के क्वेश्चन डालते रहेंगे, ठीक है। एग्जाम तक 40-45 दिन बच्चे हैं, इसमें आपको ये कवर करना है कोर्स। तो हम इसमें इस वीडियो में बताएंगे इस माध्यम से कि आपको किस टाइप से क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। देखो उधर, देखो भाई, ये रहा हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस, ठीक है। साइंस में बताया था तीनों भाग में बताया था, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो में। ये हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस है, शॉर्ट क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, पहली अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्रव स्थापन अभिक्रिया, ठीक है। संयोजन हमने बता ही दिया था, संयोजन अभिक्रिया ये सब हमने वीडियो एलएस कोचिंग क्लासेस 2.0 चैनल पर डाल रखी है। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, द्रव स्थापन अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। संचारण, पीएच मान, ठीक है। ब्रंजक चूर्ण, बेकिंग पाउडर, पीओपी, प्लास्टर पेरिस। इसमें जा रहा ना, इसको उपयोगी पूछता है, बनाने की विधि, ठीक है। बनाने की विधि पूछता है, उपयोगी पूछता है। ब्रंजक चूर्ण है, बेकिंग पाउडर है, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, एक्वारेजिया, प्रगलन, भर्जन, श्रृंखलन, ठीक है। और कुछ तो जिसमें चार या दो के या चार नंबर कहते हैं IUPAC नेम, ठीक है। जो हमने आपको बता रखे हैं, इसमें IUPAC नेम ध्यान रखना। चैनल पे जाके देखना, सब्सक्राइब करना चैनल को, उसमें देखना IUPAC नेम बता रखे हैं हमने, ठीक है। अब देखो इसी टाइप से लॉन्ग क्वेश्चन है, तीन चार लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन पहला, हाइड्रोकार्बन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोकार्बन क्या है, इसके संतृप्त व असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को समझाइए। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है वो हमने बता दिया, संतृप्त में क्या होता है ये बता दिया, ठीक है। इसमें एन और इन आता है, संतृप्त होता है। एल्काइन में असंतृप्त एल्काइन आता है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है एथेनॉल बनाने की विधि। एथेनॉल क्या होता है, एथिल एल्कोहल, ठीक है। कई नाम से आता है एथेनॉल, जो आईपीसी में कैसे उससे बोलते हैं, सारा नाम है एथिल एल्कोहल, ठीक। नेक्स्ट है अपमार्जक या मिसेल। अपमार्जक और मिसेल आती है लॉन्ग क्वेश्चन में। और कुछ रिएक्शन है चार पांच, वो आती है, कौन सी है, या सावनीकरण क्रिया, जब हमने आपको बता रखी है चैनल पर, ध्यान रखना, ठीक है। बहुलकीकरण, मार्कोनिकॉफ, सिमिटव क्रिया, ये 12th में 10th में ध्यान रखना, सिमिटव क्रिया, और है बुटाजेव क्रिया। तो इस टाइप से केमिस्ट्री से ध्यान रखना ये, क्योंकि इसमें से आप एक दो डेली भी करोगे तो कंप्लीट हो जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन हो, शॉर्ट एडिंग हो गई, जो लॉन्ग क्वेश्चन हो गए हमारे, ठीक है। और रिएक्शन हो गई, कुछ चार पांच रिएक्शन हो गई, इस टाइप से जो है केमिस्ट्री से ध्यान रखना, ठीक है। इसका है केमिस्ट्री का, ठीक। अब देखो नेक्स्ट, देखो भाई, हमने बताया था साइंस में, अभी बताया था केमिस्ट्री का, ठीक है। अब बताया बायोलॉजी का। देखो बायोलॉजी शॉर्ट क्वेश्चन कौन से, देखो पहले प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण, दूसरे ऑक्सी व अनऑक्सी शोषण में अंतर, ठीक है। इसको वायवीय अवायवीय शोषण भी कहते हैं, रखना, ठीक। नेक्स्ट है धमनी और शिरा में अंतर, धमनी और शिरा में अंतर ध्यान रखना। नेक्स्ट है बाष्पोत्सर्जन, ओजोन बाष्पोत्सर्जन कैसे होता है बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है वृक्क के कार्य, प्रतिवर्ती क्रिया, होती है प्रतिवर्ती क्रिया बताना है। मेरु रज्जु व उसके कार्य पूछ लेता है, डालना, ठीक है। पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि है, एक अग्नाशय, एक लाल ग्रंथि, इसमें इसके बारे में पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट है परागण, परागण में परागण क्या है, स्वपरागण परागण क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में बता रखा हमने। लैंगिक व लैंगिक जनन, लैंगिक व अलैंगिक जनन ध्यान रखना। मेंडल के प्रभाविता का नियम, मेंडल के प्रभाविता का नियम क्या है। नेक्स्ट है जैव आवर्धन, ठीक है। और खाद्य श्रृंखला, जब खाद्य श्रृंखला। और लॉन्ग क्वेश्चन देखो, लॉन्ग क्वेश्चन कौन से, देखो चार लॉन्ग क्वेश्चन है। मनुष्य का पाचन तंत्र नाम से, ठीक है। पाचन तंत्र या पोषण, पाचन तंत्र के बाद पोषण भी है, पोषण क्या है इसको समझाइए, तो पोषण, ठीक है, ये बताना। नेक्स्ट नर व मादा जनन का नाम चित्र, नर व मादा में से जनन तंत्र का आता है, चित्र सहित रखना, ठीक है, 7 नंबर का। नेक्स्ट है मनुष्य में लिंग निर्धारण, ये हमने बता दिया आपको लिंग निर्धारण, ठीक है। इसमें नेक्स्ट है दो संकर क्रॉस का प्रयोग,
दो संख्या मतलब जो टेबल बनाते हैं अफवाह की वो सॉरी दो संख्या में मेंडल की जो टेबल है उसे बनाना है आपको, ठीक है। इसमें जो रेशियो आता है ध्यान रखना, ये वाला रेशियो आता है ये, ठीक है, 9:3:3:1, ये वाला रेशियो आता है। जो टेबल बनवाई थी वो टेबल ले जा रखना, ठीक है। इस टाइप से होगा हमारा बायोलॉजी का सिलेबस, ठीक। इसको ध्यान रखना, शॉर्ट क्वेश्चन कितने हैं ये और लॉन्ग क्वेश्चन के। अब बी से भी जो 40-45 दिन बचे हैं उसमें अगर आप एक जो पर डे करोगे तो भी कंप्लीट हो जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। एक घंटे का टारगेट बना लो साइंस के लिए खाली, इसमें आपको 45-50 जो दिन बचे हैं आपके उसमें एक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ध्यान रखना आपका, ठीक है। तो इस टाइप से होगा बायोलॉजी का सिलेबस, ठीक। देखो भाई, अब है आपका साइंस का फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स पोर्सन। केमिस्ट्री से आगे बायोलॉजी तक, फिजिक्स के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन देखो। पहला है प्रकाश का परावर्तन, पहले है प्रकाश का परावर्तन, दूसरे अपवर्तन, ठीक है। ध्यान, इसमें नियम भी है, दो दो नियम भी है, ध्यान रखना, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, ठीक है। अपवर्तन का जो नियम है उसमें साइड जो नियम है उसे शेर का नियम भी कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। प्रकाश का प्रकीर्ण, प्रकाश का प्रकीर्ण जिसमें हीरा चमकता है, रखना, ठीक है। प्रकीर्ण, आकाश का तारा, तारे टिमटिमाना, ठीक है, नीला दिखाई देना, प्रकाश का ये प्रकीर्ण की वजह से होता है। निकट व दूरदर्शी दोष का, इसमें ध्यान रखना ये दो नंबर पूछा था, इसमें ध्यान रखना खाली दोष पूछा जाएगा तो दो नंबर निवारण भी पूछता है। दूर के लिए, निकट के लिए हमें क्या पता है, ध्यान रखना अवतल लेंस का उपयोग करते हैं और दूर के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट है फ्लेमिंग के दाएं बाएं हाथ का नियम, रखना फ्लेमिंग के दाएं और बाएं हाथ का नियम, ठीक है। अगला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। उसके बाद ओजोन परत, ठीक है, कौन से ओजोन परत। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन, देखो लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा देखो, ठीक है, बड़ विक्षेपण, बड़ विक्षेपण कैसे है, विव की ओर वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, विव की ओर वाला, विव की ओर, जिसमें वो डालना प्रकाश में विक्षेपण होता है, विव की ओर, बैगनी वाला ध्यान है, विव की ओर, बैजानी है पीना ला। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विचलन, ठीक है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विचलन। नेक्स्ट है ओम के नियम का सत्यापन, अगले है ओम के नियम का सत्यापन। तो इस टाइप से ये आपके फिजिक्स के हैं, ये शॉर्ट हो गए, लॉन्ग हो गए। इसके बाद बताएंगे न्यूमेरिकल, आपको कौन से चैप्टर से न्यूमेरिकल लिए जाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो जो हो गया आपके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन हो गए फिजिक्स, ठीक है, ध्यान रखना। इस टाइप से फिजिक्स का हो गया आपका। देखो भाई, इसमें जो क्लास 10 में न्यूमेरिकल किसके से आते, ध्यान रखना। देखो जे तो हमने लिखा हुआ है पहले, ध्यान रखना, फोकस दूरी वाले सूत्र दो, ध्यान रखना, ठीक है। जिसमें अवतल दर्पण हो, अवतल दर्पण, ध्यान रखना, जिसमें दर्पण हो अवतल व उत्तल, अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण हो, ध्यान रखना। तो उसमें फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, प्लस आएगा, ध्यान रखना, 1/f=1/v+1/u। ये मेन फॉर्मूला ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है, ये मेन फॉर्मूला है, इसमें अगर आपको ये प्रतिबिंब की दूरी वस्तु दूरी निकालनी है तो माइनस हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। वो मेन फॉर्मूला ध्यान रखना, ये हमारा दर्पण का कोई भी अवतल या उत्तल, उसके लिए क्या होगा, प्लस वाला फॉर्मूला होगा। परंतु इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, अवतल के लिए ध्यान रखना, F, V, U तीनों ही ऋणात्मक होंगे। कैसे होंगे, तीनों ही ऋणात्मक होंगे मान, ठीक है। और दर्पण में खाली माइनस का यू होगा, वस्तु दूरी होगी खाली, बस खाली, ठीक है। जो हो गया हमारा दर्पण के लिए। इसी टाइप से हमें देखना है लेंस के लिए, ये लेंस के लिए रहना, अवतल हो या उत्तल हो, अवतल हो या उत्तल हो, ध्यान रखना। इसके लिए लगेगा फॉर्मूला 1/f=1/v-1/u, ये लेंस के लिए, अवतल हो या उत्तल हो, ध्यान रखना, ठीक है। अब है फोकस दूरी, जब किसी क्वेश्चन में वक्रता त्रिज्या दी हो, जब किसी क्वेश्चन में वक्रता त्रिज्या दी हो और उसमें वस्तु दूरी या प्रतिबिंब की दूरी पूछे, तो इससे पहले फोकस दूरी निकाल लेंगे हम, 1/r, ठीक है। जब मीटर में होगा, सेंटीमीटर को तो रख देंगे, मीटर सेंटीमीटर को तो 100 लगा के देंगे, इससे निकाल लेंगे फोकस दूरी, क्या निकाल लेंगे, फोकस दूरी, ठीक। अब ये डायोप्टर, लेंस की क्षमता, जब लेंस की क्षमता दी हो क्वेश्चन में तो P=1/f या F=1/p, ठीक है। या तो लेंस की क्षमता दी रखी डी डायोप्टर होता है, इसका मतलब डायोप्टर, या मीटर सेंटीमीटर में होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो इससे निकाल लेंगे, इससे फोकस निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ठीक। अब रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन होता है m, ये दे रखा था गुना, गुणे में दे रखा है, इसका हमने क्वेश्चन भी डाले, ध्यान रखना। इसमें हमने क्वेश्चन डाल रखे हैं, चैनल पे देखना, एलएस कोचिंग क्लासेस 2.0 चैनल पे जाओ, उस पर शॉर्ट वीडियो में रही है, लॉन्ग में भी डाले, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें रेखीय आवर्धन होता है, ध्यान रखना। तो ये बी, ये प्रतिबिंब की दूरी है, क्या है प्रतिबिंब की दूरी, तो समय प्रतिबिंब की ऊंचाई या आकार, प्रतिबिंब का ध्यान रखना, ठीक है। और यू वस्तु दूरी है, तो इसे कहेंगे वस्तु का आकार, ठीक है। तो उसमें कोई चीज निकालनी तो फॉर्मूला हो सकती है, हम ध्यान रखना, m=h'/h, ये h है, ध्यान रखना, m नहीं n नहीं, h है, ध्यान रखना, क्या है h,
एच, ठीक है, इस टाइप से। ठीक, वैसे फॉर्मूला ये होता है, ध्यान रखना, आई अपॉन ओ इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू, परंतु उससे बात है कि किसी, ठीक है, या एच जैसे एच रख दो या आई या ओ रख दो, बात है, ठीक है। नेक्स्ट है, जब वो प्रतिरोध वाला क्वेश्चन आता है, प्रतिरोध वाला, ध्यान रखना, प्रतिरोध, ठीक, तो इसमें क्या आता है, ये हमारा स्टेडियम का फॉर्मूला है इसका, ठीक है, और ये होता है आर इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, दो फॉर्मूले होते हैं, रखना, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे श्रेणी क्रम का, जे प्रतिरोध में श्रेणी क्रम का फॉर्मूला है, श्रेणी क्रम का, और ये समांतर क्रम का, ठीक है। जे प्रतिरोध को जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला है, ये समांतर क्रम का फॉर्मूला है, ठीक है। अब जब किसी क्वेश्चन में डायग्राम बना होता है, उसमें धारा भी पूछ लेता है, उसमें बोल्ट दे रखा होता है, तो क्या होता है, आई इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर, ई यहाँ पे विद्युत विभव है, ध्यान रखना, क्या है, ठीक है, ध्यान रखना इसमें, प्रेरित विद्युत भाग वाले, प्रेरित विद्युत भाग होता है ई, आर यहाँ हुआ बाह्य प्रतिरोध, और स्मॉल आर होता है आंतरिक प्रतिरोध, स्मॉल आर क्या होता है यहाँ पे, आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन ध्यान रखना इसमें, इसलिए हम कह रहे हैं देखो एएलएस कोचिंग क्लासेस 2.0 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और उसमें हम आपको सारी वीडियो देते रहेंगे, ठीक है, आज और वीडियो देते रहेंगे, ठीक है। अब एक टारगेट बना लो, आपको जो टाइम बचा हुआ उसमें आपको पर डे फिजिक्स में, देखो साइंस में 3 पार्ट बटा हुआ, फिजिक्स में, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, ठीक है, तीनों के हमने आपको क्वेश्चन बता रखे हैं, तीनों को हमने आपको सिलेबस बता दिया, उसमें आप एक दो डेली, अभी से जो 40-45 दिन बचे इसमें से, अभी जो टाइम निकला तो निकल गया, आप उसे छोड़ो, अब आगे ध्यान रखो, एक महीने इसमें टारगेट बना लो आप, पर डे एक दो एडिंग, फिजिक्स की, केमिस्ट्री, बायो की करते रहो, ठीक है, एक दो न्यूमेरिकल लगाते रहो डेली, ठीक है, हम डाल रहे हैं एक दिन छोड़ के, एक दिन 12th 10th की, तो 12th की डालते हैं, इसमें न्यूमेरिकल भी है, एडिंग भी है, ठीक है, और चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करो, जिससे और ज्यादा से वीडियो मिलेगी आपको, और इससे आप वीडियो को देख सकते हो। जे न्यूमेरिकल का पोर्शन हो गया आपका, ठीक है, और वीडियो डालते रहेंगे, जे आपके प्रतिरोध वाला, एक सर्किट वाला क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, एक सर्किट वाला क्वेश्चन आता है, उसमें प्रतिरोध और रखे होते हैं, स्टेडी के समांतर में, इसमें धारा पूछ लेता है, ठीक है, एक क्वेश्चन आता है लॉन्ग लेंस में से, इसमें या तो वस्तु की दूरी या प्रतिबिंब की दूरी कुछ भी पूछ सकता है, जो फॉर्मूले है इसके, ठीक है। तो इस टाइप से हो गया आपका 10th क्लास का सिलेबस कंप्लीट करना, इस टाइप से करना है आपको, जितना भी टाइम बचा है उसमें अभी से भी तैयार करो, तो भी आपके बढ़िया से बढ़िया नंबर मार्क्स आ जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन करना है, ठीक।